क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फिज़िक्स का। यहीं से आपको प्रॉपर नोट्स बनानी है, जितना भी मैटर आएगा उसका प्रॉपर नोट्स सभी को बनानी है। नोट्स बना के व्हाट्सएप पे आपको पिक सेंड करनी है डेली का डेली। फर्स्ट हेडिंग है वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल का अनुभव करती हैं। ठीक है, इसके कारण वस्तुओं में कौन सा बल अनुभव होता है? वैद्युत बल का अनुभव होता है। यह एक मौलिक गुण है वस्तु का। ये किस कारण होता है? पदार्थ का मौलिक गुण किसके कारण होता है? उसमें वैद्युत बल का अनुभव क्यों होता है? आप जानते हैं कि पदार्थ होता है वो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जहाँ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स होगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण ही इसमें क्या होता है? बल का अनुभव होता है, जिससे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब इसमें एक पॉइंट और बना के स्टार पॉइंट बना के लिखना है आपको। समान प्रकृति के आवेश जो होते हैं उनके बीच प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके बीच आकर्षण बल लगता है। समान प्रकार के आवेश का मतलब, अगर दो धन आवेश रखे हैं प्लस प्लस, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर माइनस माइनस हैं तो ये भी एक दूसरे को रिपल मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। और एक प्लस और एक माइनस है, ये विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए, तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। जिससे आप दूरी का मात्रक मीटर लिखते हो, दूरी मीटर में मापते हो। ठीक है, द्रव्यमान केजी में मापते हो। उसी तरह आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। फर्स्ट अब कूलाम का नियम आता है। कूलाम का नियम इम्पॉर्टेंट है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, अगर दो आवेश रखे हैं, इन दो आवेशों के बीच अगर बल लग रहा है तो वह बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, ये डिफिनीशन आपको लिखनी है। अभी मैं इसको समझाता हूँ। मैंने बोला कि Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, बिंदु आवेश हैं। इनके बीच जो फोर्स वर्क करता है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल कर दिया, के अनुक्रमानुपाती। तथा अगर इनके बीच की दूरी r है तो बीच की दूरी के वर्ग लगाया मैंने, के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अनुपात में चला जाएगा। ठीक है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। इन दोनों आवेशों, अब एक बार रिपीट करे दे रहा हूँ मैं सेंटेंस। इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इसी से डेफिनेशन बन जाएगी। ये दोनों आवेश हैं, इनके बीच का गुणनफल बल के अनुक्रमानुपाती है और बीच की दूरी के वर्ग के बल व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप बोल सकते हैं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना आपको कूलाम के नियम में लिखना है। ठीक है, F इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आपको पता है कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट के लिया के Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपका कूलाम नियम का फॉर्मूला बन गया फर्स्ट। ठीक है, इससे कूलाम नियतांक कहते हैं K। अगर K की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू ली जाती है। ठीक है, जिसका वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, ये K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो आंकिक मान जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आपको ऐसे ही याद रखना है इसको।
कि के की वैल्यू क्या होती है। प्रॉब्लम के आधार पर जो वैल्यू निकाली गई के की वो ये है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और पाई तो पता है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हम लोग लिखेंगे निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट को। इसके बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें फार्मूला पता है, एफ इक्वल टू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपका फार्मूला कूलाम लॉ का है। इसके बाद आपको ये मैंने बताया के इक्वल टू पता है कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के की वैल्यू तो पता है अभी अभी लिखी गई है कितनी होती है 9 × 10⁹ इक्वल टू 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम लोग अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई × 9 × 10⁹ 4 और पाई की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 × 9 × 10⁹ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट क्या बताया मैंने, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। कूलाम का नियम, अगर ये तो अगर दो आवेश, यहाँ ध्यान से समझिएगा, इतना आपको इसी तरह लिखना है। इसके बाद देखिए अगर दो आवेश Q1 और Q2 वायु में रखें अथवा निर्वात में रखें तब तो इनके बीच बल जो लगेगा वो सीधा सीधा अभी फार्मूला बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ही लगेगा। लेकिन अगर यही दोनों आवेश किसी अन्य माध्यम में रखे जाएं, जैसे जल में रखे जाएं और अदर कोई माध्यम ले लीजिए, पारे में रखे जाएं, किसी भी अन्य माध्यम में रखे जाएं, तब इनके बीच जो बल लगेगा वो डिफरेंस हो जाएगा। थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे स्टार बना के लिखें, यदि बिंदु आवेशों को यदि बिंदु आवेशों को किसी अन्य माध्यम में रखा जाए तो जिस माध्यम में रखेंगे उस माध्यम में भी दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा। जो बल लगेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था। एप्सिलॉन नॉट क्या थी, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। यहाँ पे जो एप्सिलॉन होगा ये इस एप्सिलॉन को बोलेंगे माध्यम, जिस माध्यम में रखा जाएगा उस माध्यम की वैद्युतशीलता, इसे बोलेंगे माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है माध्यम का परावैद्युतांक। अभी आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ ही लिया है तो इससे बड़ी इजली से समझ में आ जाएगा कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम मैंने बताया था कोई भी हो सकता है मीडियम। ठीक है, जल वगैरह ले लिया, और उसकी वैद्युतशीलता एप्सिलॉन है, और निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम लोग माध्यम का परावैद्युतांक के कहते हैं। इसको हम लोग कैपेसिटेंस वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी आपको बस इतना याद रखना है, तो ये माध्यम के परावैद्युतांक की डिफिनीशन होगी। ठीक है, अब पूरा चैप्टर आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में दूंगा इस चैप्टर का।